हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग। जहां आउटस्टैंडिंग का नाम आता है तो सारा जो पूरा बिजनेस है वो आउटस्टैंडिंग पर ही टिका हुआ है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आप अपनी सभी पार्टियों के बिल बाय बिल या फिर बैलेंस कितना पैसा बकाया है, ये आपको हर पर्सन आज की डेट में ऐसा चाहता है कि मेरी कंपनी के अंदर किस किस पार्टी की तरफ कितना कितना पैसा बकाया है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर किस किस पार्टी का कितने दिन से पैसा बकाया है। बीजी के अंदर एक फीचर्स है जिसका यूज करके अगर आपने बिल बाय बिल मेंटेन नहीं किया है फिर भी आप बिल बाय बिल का डिटेल्स देख सकते। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी है जिसका लोग यूज नहीं करते, लेकिन अकाउंट श्योर सॉल्यूशन आपके लिए सभी ऑप्शंस के बारे में यूट्यूब पे पढ़ाता है, बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। आप लोग मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और सारे जो कंटेंट है बिल्कुल हेल्पफुल, मेरे हिसाब से हेल्पफुल कंटेंट है। अभी ये जो पॉइंट है कस्टमाइजेशन का पॉइंट नहीं है, क्योंकि कुछ कस्टमाइजेशन का पॉइंट होता है तो आप लोगों के लिए बोलना पड़ता है। कुछ लोग देखने के बाद में पता चलता है ये कस्टमाइजेशन का है, अपना काम का नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है। आप लोग इस तरह की सेटिंग करके कुछ ऑप्शंस है उसको अनेबल या डिसेबल करके आप अपनी जो आउटस्टैंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख रखा है जिससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का अपना टॉपिक किस पॉइंट के बारे में होने वाला है। मैंने एक कंपनी भी क्रिएट कर रखी है और जो आप लोग देखते हैं बीजी के अंदर कि मेरा कौन से बिल के अंदर कितना पैसा बकाया है, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। अभी आज की डेट में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बिल बाय बिल का जो ऑप्शंस है उसका यूज नहीं कर रखा है, तो तब भी वो बिल बाय बिल देख सकता है। मैंने आपको क्या बोला कि आप लोगों ने बिल बाय बिल मेंटेन नहीं किया फिर भी आप बिल वाइज आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हो। बीजी के अंदर इस तरह का मेथड है, तो उस मेथड के बारे में ही आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। यहाँ पर मेरा जो क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम क्या है, नियो इन्फोटेक, एक मेरा कस्टमर है, उसके नाम पे मैंने 4 बिल बना रखे हैं। इस पार्टी की तरफ पैसा कितना बकाया, 45,306 रुपए लेजर में बैलेंस बकाया। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ कौन से बिल में कितना पैसा बकाया है तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। जनरली आप लोगों के लिए अगर आप किसी से भी पूछोगे तो आपके लिए बोला जाएगा कि आप ऐसा करो, आप डिस्प्ले पे जाओ, आउटस्टैंडिंग पे जाओ, बिल बाय बिल रिसेवेबल वाला ऑप्शन है उस पे आप क्लिक करो, पार्टी का नाम लिखो, यहाँ पे न्यू इन्फोटेक लिखा, इसके बाद मैंने F2 किया तो मेरे सामने इस पार्टी का कुछ भी बिल बकाया नहीं है, लेकिन रियल में पैसा बकाया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन जान पहले। ऐसे केस में अगर आप लोग देखते हैं पार्टी की तरफ पैसा बकाया है फिर भी आउटस्टैंडिंग बिल बाय बिल की जो रिपोर्ट निकलती है उसके अंदर नहीं आ रहा है बिल बाय बिल इंफॉर्मेशन, तो आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्या चेक कर, देखो जब भी आप अपना बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं बाय डिफॉल्ट वो फीचर्स अनेबल रहता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं उसको डिसेबल कर देते हैं। कौन सा फीचर्स है, किस फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फंक्शन पर आप हो तो आपको अल्ट एफ प्रेस करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपने सामने एक ऑप्शंस रहता है बिल बाय बिल डिटेल्स वाला ऑप्शन रहता है, इस पे कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना है। स्पेशली आप चाहते हैं कि जब भी सेल्स का बिल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक रेफरेंस क्रिएट हो जाए, ऐसा कर सकते हो। और मैनुअल आप करना चाहते हो वैसा भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इस फीचर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है, तो मैं केवल एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया था कि सर मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करता फिर भी मैं आउटस्टैंडिंग मेंटेन करना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। उस बंदे के लिए मैं ये वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पे बना के अपलोड करूंगा और उसका भी हेल्प हो जाएगा, प्लस ऑल जितने भी कस्टमर्स है ऐसा चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और यहाँ से यस पे क्लिक किया। इसके बाद मैंने क्या कर रखा है, न्यू इन्फोटेक का अगर अकाउंट को मैं मॉडिफाई करता हूँ, किसी भी अकाउंट को मॉडिफाई करने के लिए आपको अल्ट एम आपको अकाउंट के ऊपर प्रेस करना है। तो मैंने क्या कर रखा है, इस पार्टी का बिल बाय बिल बैलेंसिंग वाला जो ऑप्शन है
मैंने नो कर रखा है, इसलिए मेरे पास बिल का जब पार्टी का आउटस्टैंडिंग चेक करते हैं तो वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये मुझे कहाँ दिखाई देगा? मैंने इसका मेंटेन तो नहीं कर रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल बाय बिल मेंटेन करना है, तो आप लोग यहाँ से वाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी बिल बना रखे हैं। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग का जो आउटस्टैंडिंग एनालाइज वाला जो पार्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है। एक ऑप्शंस रहता है आपके सामने, बिल रिसीवेबल फीफो बेस। इसका मतलब क्या होता है? काफी लोग इस फीचर्स के बारे में जानते हैं, काफी लोग ऐसे हैं इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल रिसीवेबल फीफो बेसिस पे क्लिक किया, एंटर किया, वन पार्टी का नाम लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने न्यू इन्फोटेक, मैं इसका जानना चाहता हूँ। एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसका बिल बाय बिल तो मेंटेन नहीं कर रखा, फिर भी ये मेरे को बता रहा है इस पार्टी का 3,000 रुपए का बिल है जिसको 3 दिन हो चुका है, 15,000 रुपए का बिल है जिसको 2 दिन हो चुका है, और 2306 रुपए का बिल है जिसको 1 दिन हुआ है, क्योंकि मैंने एंड जो डेट डाली है वो 4/4/2025 डाली है, इस हिसाब से ये डे कैलकुलेट कर रहा है। इसमें अगर कुछ पैसे मैं जमा करता हूँ तो ये किस हिसाब से पैसे जमा करेगा? देखो, फीफो का मतलब फर्स्ट पेमेंट और फर्स्ट बिल, इस तरीके से इसका सिस्टम रहता है। मतलब जो फर्स्ट बिल रहेगा और फर्स्ट ही पेमेंट रहेगा। अब मैं 1 तारीख को एक 3,000 रुपए की एंट्री करता हूँ, तो क्या ये बिल है? मेरा यहाँ से हट जाएगा। या मैं 5 तारीख को करता हूँ तो ये 3,000 रुपए का बिल हट जाएगा। इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ से Alt F6 मैंने प्रेस किया और मैं क्या करता हूँ, 2/4 को न्यू इन्फोटेक के मैं 2,950 रुपए जमा करता हूँ, और यहाँ से केस जमा किया मैंने, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने जो पॉइंट आपके लिए बताया था कि आपने पार्टी मास्टर के अंदर बिल बाय बिल का ऑप्शन अनेबल नहीं कर रखा, फिर भी आप बिल वाइज आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, पैसा जमा किया है 2,950 रुपए, लेकिन पैसा जमा करने के बाद 50 रुपए पेंडिंग बता दिया फर्स्ट वाले बिल में। मतलब जब भी आप पेमेंट की एंट्री करोगे तो वो क्या है, ऊपर से जमा करता हुआ रैंडमली आएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अगर मैं 15,000 जमा करता हूँ, एक Alt F6 प्रेस किया, 2/4 कोई सी भी डेट को एंट्री कर सकता हूँ, 3/4 को मैंने किया, न्यू इन्फोटेक, मैं 15,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैंने केस पे क्लिक किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद इसने क्या किया है, 15,000 जमा होने के बाद में मेरे पास 50 रुपए इसमें बकाया है। तो आप लोग जितना पैसा जमा करते जाओगे, जितना पैसा आपका बिल बाय बिल ऑटोमेटिक होता रहेगा, आपको कुछ भी अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे केस में आप लोग इस तरीके से आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल बिल वाइज बिल, बिल बाय बिल आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस फंक्शन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी तरह का बिल डिजाइन करवाना चाहते हैं या व्हाट्सएप से मैसेज भेजना चाहते हैं या किसी तरह का आप कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं, तो आप अकाउंट श्योर सॉल्यूशन के पास कॉल कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।